हाथ में काम चालू दिखना चाहिए, ऐसे मुला ले ले हाथ में। हाँ ऐसा हाय करो, हाय स्माइल। इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाप से छुटकारा पाने के लिए, पाप के दागों से, पाप के जीवन से छुटकारा पाने के लिए केवल यीशु मसीह का लहू मनुष्य जाति के पापों को शुद्ध करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखते हैं कि पाप से छुटकारा किस चीजों से है? यीशु मसीह का लहू। पवित्र वचन में, पवित्र कलाम में लिखा है, यीशु मसीह का लहू तुम्हारे सारे पापों को शुद्ध करता है। पड़ोसी को बोलो आप, प्रभु यीशु का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू, प्रभु यीशु, ऐसा बोलो, हाथ पकड़कर उनको बोलो, प्रभु यीशु का लहू। आप बोलो आपके पड़ोसी को, आप सबको मुंह है ना, आप बोल सकते हैं हालेलुया। प्रभु यीशु का बोलना नहीं आवत है, कितना लोग मुका है। बोलो यीशु का लहू। ऐसा हाथ उठा के अभी आपने लिए बोलो, आप भी बोलो बाबा, बोलो यीशु का लहू मेरे खुद के पापों को शुद्ध करता है। मैं पापी हूँ, मैं परमेश्वर के सामने मेरे पापों को कबूल करता हूँ और मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर कीमत चुकाई और मुझे पाप का क्षमा मिला। धन्यवाद पिता, क्रूस के ऊपर तूने मेरे पाप लिए, श्राप लिए, बीमारी ली, मृत्यु ली। मेरे जगह पर आप मृत्यु पाए और मुझे जीवन मिला। प्रभु यीशु, आपके द्वारा मैं आशीषित हूँ। प्रभु यीशु, आपके कोड़ों के द्वारा मुझे चंगाई मिली। आपके क्रूस के बलिदान के द्वारा मेरे पूर्वजों को शापों से मुझे छुटकारा मिला। मैं स्वीकार करता हूँ प्रभु यीशु, आपका छुटकारा, आपका पाप का क्षमा मेरे जीवन में मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे ऊपर प्रभु यीशु का पवित्र लहू है और वो लहू मुझे शुद्ध करता है मेरे पापों से। धन्यवाद पिता, आपने मेरे सारे पाप क्षमा किए। भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के सारे पापों मेरे क्षमा हुए हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह का कलाम कहता है कि सच बात यह है, हमारे गुनाहों के कारण यीशु मसीह क्या हुए? बलिदान हुए। यीशु मसीह का ऐसा ही नहीं दुनिया में आया, किसी ने, परमेश्वर ने योजना बनाई कि मनुष्य जाति को मुझे पाप से बचाना है, मनुष्य जाति से हमें पाप से, शाप से बचाना है। क्योंकि पाप का वेतन क्या है? पाप। यदि हम पाप में ही मरते हैं तो हमें नरक के अंदर में जाना पड़ेगा, लेकिन हम पाप से क्षमा पाएंगे तो हमें कहां पर जगह मिलेगा? स्वर्ग में अनंत काल का जीवन मिलेगा। पाप के द्वारा कई सारे श्राप आते हैं, कई सारी बीमारी आती है, कई सारी तकलीफ आती है, कई सारे प्रॉब्लम आते हैं। हमारे जीवन में ज्यादा समस्या किस वजह से आता है? पाप के वजह से भी आता है। कई प्रकार की बीमारी पाप के वजह से आती है, हमें पता नहीं चलता। हम बोलते अरे ये रोग हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अचानक नहीं हो गया। हमारे जीवन में कभी कभी कुछ गलतियां भी हो जाती है, कई कई पाप हो जाते हैं। तो उस पापों को हमें कबूल करना चाहिए कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर प्रभु, मैं आगे से मेरे पापों से मन फिराकर आगे एक अच्छे रास्ते पर चलूंगा। यशायाह 53 में लिखा है, वो हमारे ही अधर्मों के कारण क्या हुआ?
घायल हुआ, हमारे अधर्मों के कारण वो कुचला गया, हमारे गुनाहों की सजा वो यीशु ने खुद को मिली। तो आज हमारे जीवन के अंदर में हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु आगे से हम पाप नहीं करेंगे, आगे से हम बुरे रास्ते पर नहीं चलेंगे, आगे से हम पवित्रता में जीवन बिताएंगे, आगे से हम आपके प्रेम को समझेंगे प्रभु कि तू जब हम पापी थे तूने हमसे प्रेम किया, तूने हमें गले लगाया। कोई अच्छा व्यक्ति के लिए जान देगा, लेकिन हम जब बुरे थे, जब हम पापी थे, तब यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे पापों से बचाने के लिए आए। उसने क्रूस के ऊपर हमें जान दी और वचन के अंदर में लिखा है कि सचमुच जो कोई हमारा बोझ नहीं उठा सकता था, यीशु मसीह ने हमारा बोझ, हमारा गुनाह, हमारा पाप, हमारे जगह जहाँ पर हमें पाप का सजा क्रूस पर जाई था, वहां पर यीशु मेरे लिए क्रूस पर गया और वो मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा। उसने मृत्यु पर जय पाया। आज संसार के अंदर में यीशु मसीह केवल एक ऐसे परमेश्वर है जो मृत्यु के बाद भी आज जीवित है। वचन में लिखा है, शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, लेकिन तीसरे दिन मृत्यु से जी उठा। यीशु मसीह जी उठा है। बोलो, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा है। यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी मृत्यु नहीं पाएगा। कभी मृत्यु नहीं पाएगा मतलब क्या होगा? हम सब के आत्माओं को अनंत काल का जीवन मिलेगा। और यहाँ पर भी यदि शरीर में हम उसके वचन के अनुसार, सिस्टर ध्यान दो इधर, यदि आप इस पृथ्वी के ऊपर उसके वचनों पर विश्वास करेंगे, उसके बलिदान के ऊपर विश्वास करेंगे और सच्चे रास्ते पर चलेंगे, तो इस पृथ्वी के ऊपर आपको मदद मिलेगा, आपको परमेश्वर हेल्प करेगा, आपको परमेश्वर आपके बीमारी से बाहर निकालेगा, आपको परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। लेकिन पहले आपको पश्चाताप करना चाहिए कि प्रभु अभी आगे से मैं बुरे रास्ते पर नहीं चलूंगा, तो प्रभु आपको हेल्प करेंगे, तो प्रभु आपके जीवन में स्वर्ग के आशीष देंगे, प्रभु आपको स्वर्ग का चंगाई देंगे, प्रभु आपके जीवन में भले भले चमत्कार करेंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, प्रभु के हाथ आपको देखेगा, प्रभु के चमत्कार हाथ, प्रभु का चमत्कार आप पाएंगे। कई लोगों को चमत्कार क्या होता है, थोड़ा देर अच्छा लगता है, वापस तकलीफ आती है, वापस हम क्या करते हैं, हमारे गलत बातों को छोड़ना है, गलत आदतों को छोड़ना है। बोलो, आज से मैं हर एक गलतियों को, झूठ बोलना, चोरी करना, झगड़ा करना, जो भी प्रभु आपका वचन कहता है उन्हीं के अनुसार मैं कार्य करूंगा। गलत बातें मेरे जीवन से मैं निकाल देता हूँ आज से। सोचना नहीं है छोड़ू क्या नहीं छोड़ू करके। कई लोग बोलते हैं ना, मोबाइल में देखो जो अपने को पसंद है वो डिलीट मार देते हैं ना। एक अंदर वीडियो आपके मन को अच्छा नहीं लगा, अरे ये कुछ काम का नहीं, तो डिलीट कर देते हैं। हमारे जीवन के अंदर में भी कई सारी बातें ऐसी होती है ना जो कुछ काम की नहीं। हालेलुया। उसको क्या करना है? डिलीट करना है, निकाल देना है या रखना है। कितने लोग रखेंगे? रखने क्या छोड़ेंगे? कितने लोग छोड़ेंगे? छोड़ेंगे बोले हाथ ऊपर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं गलत बातें। गलत बात छोड़ेंगे का सिस्टर जी आप? हाँ छोड़ेंगे। समझ रहा है, हाथ ऊपर कर सकते हैं। हालेलुया। कई लोगों को पकड़ कर नहीं रखना है। गलत बातें हमें नतीजे गलत मिलते हैं, लेकिन अच्छा करेंगे तो स्वर्ग में हमारे लिए आनंद है, खुशी है। वहां पर कोई दुख नहीं, वहां पर कोई तकलीफ नहीं, वहां पर कोई बीमारी नहीं। जहां पर पाप नहीं वहां पर भलाई है, और जहां पर पाप है यहाँ पर समस्या है। हालेलुया। और समस्या कब छुटकारा मिलता है? जब हम पाप से मन फिराते हैं। यीशु मसीह ने एक ही प्रचार किया, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ मतलब किससे मन फिराना है? पाप से मन फिराना है, बुराई से मन फिराना है, तब हमें स्वर्ग का राज्य मिलेगा। हम प्रभु यीशु जब आएगा, वो जी उठा और क्या हुआ? स्वर्ग में गया। और वो यीशु मसीह कहता है मैं एक दिन वापस आपको लेने के लिए आएगा। किसको लेने के लिए आएगा यीशु मसीह? जो लोग पाप से दूर रहे, जो लोग को प्रभु यीशु के वचन पर, बलिदान पर विश्वास किए, उन लोगों को यीशु मसीह अपने साथ स्वर्ग में रखेगा। आप लोग स्वर्ग में जाना चाहते कि नहीं? जाना चाहते कि नहीं? अभी नहीं। जब यीशु मसीह आएंगे आपको स्वर्ग में उठा लेंगे। और जब हम मरे भी जाएंगे अच्छा जीवन जी के, फिर भी मुर्दे पहले जी उठेंगे। पहले जो लोग प्रभु में सो गए वो लोग स्वर्ग में जाएंगे, और फिर जो हम जिंदा है वो बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे?
प्रभु स्वर्गदूतों के सामने हमें एक नया शरीर देगा। स्वर्ग में एक आनंद काल का खुशी है। आमीन। ओके, तो आगे हम ब्रदर क्या अभी ऐसा करेंगे कि आप दोनों जन जाके ऊपर से उनको मिल के आए, तब तक मैं गाना गाता हूँ। किसको रे? जो व्यक्ति नहीं आ रहा है एक आराधना का गीत गाओ सब मिलकर और प्रार्थना बस आप चलिए चलिए। थोड़ा बाद में जाएंगे। आराधना का गीत गाओ सब मिलकर प्रार्थना करके मंदिर है, मैं घोषणा करती हूँ। आमीन। कुछ तकलीफ है आपको? इससे कुछ दबाव आता है? नहीं ना? नाही ती बरोबर नाही आहे पास्टर. हाँ। तिला थोडा वर जाऊन येऊया, वर जाऊन ये. मुस्कान थोड़ा ही सब ध्यान देना। दवाई कर रहे हैं, आगे चल जाए। शैतान नाश करने के लिए आते हैं। क्या नाम है आपका? ओके, क्या तकलीफ है आपको? अभी दर्द हो रहा है। ठीक है, प्रार्थना करता हूँ मैं और प्रभु चंगाई देगा आपको। ठीक है, बोलो यीशु मेरे जीवन में आइए। हाथ मत करो। प्रभु यीशु, मैं मेरे पापों को कबूल करता हूँ। मैं पापी हूँ, मुझ पर दया करो। आपके लोग से मुझे शुद्ध करो। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे पापों के लिए मारे गए, काटे गए, तीसरे दिन जी उठे। यथा कर पिता परमेश्वर और तेरे नाम की महिमा होने दे पिता। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता जो भी वचन हो आपके महिमा के लिए हो प्रभु। प्रभु आप कार्य कर, वचन आपका है प्रभु। आपका वचन कभी भी खाली नहीं आता है प्रभु। हम प्रार्थना करते बैठे भी हर एक व्यक्ति के जीवन में तो आशीष कर प्रभु, सहायता कर प्रभु, मदद कर पिता परमेश्वर और तेरी महिमा होने दे। हर एक के आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खोल दे पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया। ओके, तो हम परमेश्वर के वचन सुनेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर में कुछ वचने हैं और हम उसे पढ़ सकते हैं। वो झील के पार गिरासेनिया के देश में पहुंचे। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्र से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साकलों से भी बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था। पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वंश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्र और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थर से घायल करता था। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उनसे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की कि हम इस देश से बाहर न भेज। वहां पहाड़ पर सुअर का एक झुंड चरा रहा था, तो उन्होंने उससे विनती कर कर कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाए। अंत उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअर के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। और अचानक और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उससे देखने आए। यीशु के पास आकर वो उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वाले ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सुअरों का पूरा हाल उनका कहा सुनाया। तब वे उसके विनती कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। और जब वो नाव पर बैठे चढ़ने लगा तो जिससे पहले दुष्ट आत्मा थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। वो जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। हालेलुया। यहाँ पर देखो परमेश्वर का वचन
कि एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है जिसको दुष्ट आत्मा की शक्ति ने क्या किया है, घेर लिया है। दुष्ट आत्मा का शक्ति, आज ये संसार के अंदर में दो शक्ति काम करती है, एक है परमेश्वर का शक्ति और एक है शैतान का शक्ति। आज हम देखते हैं हमारे मनों के अंदर में भी एक अच्छा मन है और एक बुरा भी मन है। कभी कभी हम अच्छे रहते हैं, कभी कभी हम बुरेपन बन जाते हैं। आज हमारे जीवन के अंदर में, संसार के अंदर में दोनों शक्तियां जो है वो अदृश्य रीति से काम करती है। दोनों शक्तियां हमारी आंखों से दिखती नहीं है। जैसे प्रकाश और अंधकार है, उसी के समान प्रकाश ये परमेश्वर को दर्शाता है और अंधकार ये शैतानी शक्ति को दर्शाता है। जैसे अंधकार के अंदर में क्या होता है, अक्सर देखते हैं हम रात के अंदर में चोर चोरी करता है, दरोड़ा डालता है, लोग शराब पीते हैं, ज्यादातर गलत काम रात में होते हैं। और हम देखते हैं कि ये दुष्ट शक्ति कैसे कार्य करती है। कई बार हम हॉस्पिटल में जाते हैं और खर्चा करते हैं, फिर भी चंगाई नहीं पाते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि कोई दुष्ट शक्ति आपको सता रही है। कई बार घर में बार बार झगड़े चलते हैं, बार बार बीमारी आती है, पगार हो गए क्या पगार आने से पहले ही खत्म हो जाता है। ये सारी अंधकार की शक्ति कैसे कैसे कार्य करती है और आत्महत्या करने के लिए कई लोगों को प्रेरित करती है, कई लोगों को बुरे विचारों के द्वारा प्रेरित करती है। अलग अलग ये दुष्ट शक्ति जो है, शैतान बोले तो कोई ऐसा खाली एक स्टैचू के समान नहीं है और परमेश्वर भी कोई स्टैचू के समान नहीं है। परमेश्वर भी आत्मा है और एक दुष्ट आत्मा है। उसके हमें क्या करना है, उनको पहचानना चाहिए। दुष्ट का जो ताकत रहती है उससे यदि हमें छुटकारा पाना है तो परमेश्वर हमें छुटकारा दे सकते हैं। वचन के अंदर में लिखा है, यीशु मसीह इस दुनिया में आए। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया और वचन के अंदर में लिखा है, यीशु मसीह ने एक वचन, एक धर्म उपदेशक में प्रचार किया। क्या कहा कि प्रभु परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर भी दिखता नहीं है। वो कोई बोलता है कि परमेश्वर दिख सकता है क्या? किसी ने देखा है परमेश्वर को? देखो, सूरज सबसे बड़ा ग्रह है और कितना दूराई पर है, फिर भी हम दोपहर के समय में उससे आंखें नहीं मिला सकते हैं। सूरज को देख सकते हैं क्या? दोपहर के समय में हम नहीं देख सकते हैं। तो इतना दूर होकर हम उससे नहीं देख रहे हैं, तो उसको बनाने वाला कितना तेजस्वी होगा। मतलब मनुष्य परमेश्वर को ये शारीरिक आंखों से देख नहीं सकता है। एक परमेश्वर का दास कहता है, कृपा कर प्रभु मुझे तेरा चेहरा दिखा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य मेरे चेहरे को नहीं देख सकते हैं, लेकिन आत्मिक आंखें, मन से हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। जैसे हवा दिखता नहीं है, लेकिन हवा का काम होता है। हवा के द्वारा हम श्वास लेते हैं, हवा के द्वारा ही हम सब लोग जीवित है। वैसे परमेश्वर भी एक हवा के समान है और शैतान भी एक हवा के समान ही कार्य करते हैं। शैतान को क्या लगता है, मनुष्य का बुरा हो, किसी का बुराई के लिए कार्य करती एक शक्ति है और उससे यदि हमें छुटकारा दे सकते हैं, वो परमेश्वर का शक्ति है। यहाँ पर एक व्यक्ति था जो शैतान के बंधन में से क्या हुआ था, बंधा हुआ था। वचन के अंदर में लिखा है, उनको और बाबा के पास लेकर गए और जगह पर लेकर गए, लेकिन कोई उनको छुटकारा नहीं दिया। बहुत परेशान थे। घर वालों ने क्या किया, घर वाले इधर लेकर गए, उधर लेकर गए, बाबा के पास लेकर, कहां पर भी गया, लेकिन उनको चंगाई नहीं मिली। आखिर से उनको बेड़ियों से बांधने लग गए, रस्सी से बांधने लग गए, सकलियों से बांधने लग गए। और उसके अंदर जब दुष्ट आत्मा की ताकत आ जाती थी तो वो भी तोड़कर क्या करता था, सकल तोड़ना कोई मामूली बात है क्या? जंजीर, मराठी मध्ये साखळी बोलतात, हिंदी में जंजीर। जंजीर तोड़ सकते है क्या कोई? अभी देखो, इधर धागा जल्दी टूट नहीं रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटा सा धागा दयानंद भाई को हमको ऐसा टूट नहीं रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर ये दुष्ट शक्ति जब उसके मनुष्य के अंदर में सवार जाती तो जंजीरों को भी तोड़ देता था। मतलब देखो, परमेश्वर शैतान के शक्ति का सामना हमारे ताकत से होगा। आप कितना भी सवेरे 2 घंटा व्यायाम करो, लेकिन आप शैतान के शक्ति के सामने टिकाव धर्म नहीं पकड़ सकते। आपका कितना भी बॉडी रहने दो, आपका कितना भी ताकत रहने दो, आप कितने भी 10 लोगों को मारने की आपकी ताकत रहेगी, लेकिन शैतान के पास कई ताकत है, इससे ज्यादा ताकत है। अब इस ताकत को, बेड़ियों को देखो, बेड़ियों को तोड़ना कोई आसान बात है क्या? वचन के अंदर में लिखा है, वो मनुष्य को कोई ठीक नहीं करता था। वो बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, बेड़ी तोड़ देता था, शक्कर तोड़ देता था और वो कब्र के अंदर रहता था। उसको चंगा करने के लिए किसी के पास सामर्थ नहीं थी कि उससे, अभी उसको यदि चंगा करना है तो उससे सर्वशक्तिमान चाहिए। तो वहां पर देखो, मनुष्य जो है वो शैतान से अपने ताकत से नहीं लड़ सकता है, लेकिन यदि मनुष्य के साथ
अभी देखो, परमेश्वर आपके जीवन में आएगा तो आप शैतान से लड़ सकते हैं। हालेलुया। देखो, हम छोटे भी रहे, उम्र में कितना भी रहे, कई कई बार ऐसे होता है एकदम अभी तो मेरा तबीयत तो थोड़ा मीडियम है, लेकिन ऐसे लुकड़े सुकड़े सेवक रहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का अभिषेक आता है ना, इतना धप्पाट जवान भी तुरंत गिर जाते हैं। हालेलुया। हमें शैतान के कौन जय दे सकता है? कौन हमें शैतान से छुटकारा दे सकता है? परमेश्वर का आत्मा हमें छुटकारा दे सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें चंगाई दे सकते हैं। वचन के अंदर में लिखा है, जहां पर परमेश्वर की आत्मा है वहां पर छुटकारा है, वहां पर स्वतंत्रता है। परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा स्वतंत्रता देने के लिए इस जगत में आया है। हालेलुया। कई बार हम सोचते रहते हैं कि सचमुच कई लोगों के जीवन में शैतान के बंधन रहते हैं, बुराई के बंधन रहते हैं, व्यसन के बंधन रहते हैं। बोलते हैं मेरे पीने का इच्छा नहीं है, लेकिन समय हो जाता है तो मैं बराबर वहां पर जाता हूँ। पता नहीं कैसे, मतलब वो उनके व्यसन के वंश में गया। तो एक अलग अलग प्रकार के दुष्ट आत्मा, कई सारी बीमारी ऐसी रहती है, गोली खाते हैं, डॉक्टर के पास जाते फिर भी चंगाई नहीं होती है, ऐसी बीमारी रहती है, रिपोर्ट निकाला कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन ये क्या है? ये शैतान मनुष्य को अलग अलग रीति से फंसाता है, अलग अलग रीति से परेशान करता है। शैतान मनुष्य का शत्रु है, वो मनुष्य का दोस्त नहीं है। शैतान क्या है? मनुष्य का शत्रु है, और परमेश्वर मनुष्य का दोस्त है। परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहते हैं। और शैतान क्या करता है? वचन के अंदर में लिखा यूहन्ना 10:10 में, चोर आता है, चोरी करने आता है, घात करने आता है, नाश करने आता है, हत्या करने आता है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मैं आया हूं तुम्हें जीवन दे, भरपूरी का जीवन मिलने के लिए, तुमको बहुतायत का जीवन मिलने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आए। कई लोग विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं, कौन परमेश्वर कौन शैतान, किसने देखा। लेकिन जिसके जीवन में तकलीफ होती है उसको मालूम होता है। अभी देखो कोरोना, कई लोग बोलते कोरोना ही नहीं है, लेकिन एक बार किसी को हो गया, कोरोना के अंदर में बहुत सारे लोगों ने कुछ तकलीफ को सहा है। कोई बोलते कोरोना नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जिन जिन लोगों ने, कई लोगों ने क्या हुआ, कोरोना दिखा नहीं, लेकिन उनको जीवन में उसकी तकलीफ थी, सांस लेने की बीमारी आई, सांस लेने की तकलीफ हुई। मतलब बहुत सारे ऐसे अदृश्य चीजें। शत्रु भी अदृश्य चीज है, शैतानी शक्ति एक अदृश्य शक्ति है, और उसके ऊपर परमेश्वर का शक्ति आपको जय दे सकती है। प्रभु यीशु का नाम। शैतान 3 बातों से डरता है, वचन के अंदर में लिखा है, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का नाम और प्रभु यीशु मसीह का लहू। और ये तीनों से शैतानी शक्तियां डर जाती है, क्योंकि यीशु मसीह ने सारा अधिकार ले लिया है। यहाँ पर देखिए, इस मनुष्य के जीवन में कोई उसको छुटकारा देने वाला नहीं था, कोई उनको चंगा करने वाला नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने आत्मा में देखा, एक व्यक्ति कब्र के अंदर है। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, चलो हम भीड़ के झील के उस पार जाएंगे। एक मनुष्य के लिए यीशु मसीह क्या हुआ? वो झील के पार होकर एक मनुष्य को छुटकारा देने के लिए आए। हालेलुया। यीशु मसीह उस जगह पर उनको मिले, और जब वो क्या कर रहा था, अपने अंगों को पत्थर से मार रहा था और खून पत्थर से खिंचवा लेता था, ऐसे खुद को ही पत्थर मारता था, घायल कर देता था, और बहुत सारे तकलीफ उनके जीवन में थी, समस्या उनके जीवन में थी। लेकिन यीशु मसीह को जब उन्होंने देखा, वो यीशु मसीह के सामने क्या हुआ? शांत हुआ। और यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दिया कि तू इसमें से क्या हो? निकला। प्रभु यीशु मसीह ने वो दुष्ट व्यक्ति को, जो व्यक्ति था उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी, उनको आज्ञा दिया। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए भी आए हैं कि शैतान के काम नष्ट किया जाए। शैतान के काम क्या किया जाए? नष्ट करने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। शैतान के काम क्या है? बुराई शैतान के ओर से है और भलाई परमेश्वर की ओर से है। दोनों का कोई स्टैचू नहीं है। परमेश्वर को भी ऐसा स्टैचू बना नहीं सकते हैं। क्या ये स्टैचू है? परमेश्वर आत्मा है, शैतान एक आत्मा है। शैतान मनुष्य को गलत रास्ते पर लेकर जाती है, और परमेश्वर मनुष्य को सच्चे रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा और चंगाई और भलाई के काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको चुनाव करना है कि मुझे कौन से रास्ते से जाना है। यहाँ पर उस व्यक्ति के जीवन में देखो, कोई उनको चंगा, लेकिन यीशु ने उनको चंगाई दिया, यीशु ने उनको छुटकारा दिया। यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर की आत्मा थी। हालेलुया।
यदि आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा है, आपके जीवन में हमें घोषणा करना चाहिए मेरे ऊपर परमेश्वर की आत्मा है, तो दुष्ट शक्ति आपके जीवन में कार्य नहीं करेगी, दुष्ट शक्ति आपके पास नहीं आएगी। हम लोग देखो, हम नहीं धागा पहनते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा का शक्ति के साथ में भी लड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, लेकिन कोई धागा दोरा, कोई मंत्र तंत्र नहीं है। हमारे पास क्या है? परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का नाम है। कोई पहचाना कि नहीं, रास्ते से जाएंगे तो बोलेंगे ये कैसे प्रार्थना करते हैं, क्या मालूम। हालेलुया। मतलब परमेश्वर क्या करता है? बाह्य रूप नहीं देखता है, परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, परमेश्वर हमारे हृदय में आना चाहता है, परमेश्वर आपके मन के अंदर आना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कब बोला, परमेश्वर कभी बाह्य रूप देखते, आप कौन सा कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, उनसे कुछ लेना देना नहीं। आपका भाषा कौन सा, आपका जाति कौन सा, आपका धर्म कौन सा, ये परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर आपका हृदय को देखते हैं। क्या इसके जीवन के अंदर में, इनके हृदय के अंदर में भलाई है क्या? इसका विश्वास परमेश्वर के वचन पर है क्या? आज हमें वचन के अंदर में लिखा है कि यहाँ पर यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को छुटकारा दिया। आज आपके जीवन से छुटकारा देने वाला कौन है? प्रभु यीशु है, हम लोग नहीं है। हम लोग आपके लिए खाली प्रार्थना करेंगे, लेकिन हम किसके नाम से करेंगे? यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में आपको छुटकारा मिलेगा, यीशु मसीह के नाम में आपको चंगाई मिलेगी, यीशु मसीह के नाम में आपको क्या मिलेगा? रिहाई होगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह का नाम हमें चंगा करता है, यीशु मसीह का नाम आपको छुटकारा दे सकता है आपका परेशानी में। देखो, हम तो अभी 8-10 दिन रहेंगे, वापस निकल जाएंगे, लेकिन यीशु का नाम सर्वदा आपके साथ रहेगा। प्रभु यीशु सर्वदा आपके साथ रहेंगे। यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हो रहा था, चेले निराश हो गए। चेले ने कहा, प्रभु जी आप हमें छोड़कर जा रहे। यीशु मसीह ने कहा, तुम अस्वस्थ मत हो जाओ, तुम भयभीत मत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं, ऐसा मन में मत सोचो, मैं जाता हूँ और पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा, वो तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहेगा, वो तुम्हें हर परेशानी में मदद करेगा। यदि आपका जीवन आप परमेश्वर को दे देंगे, आप परमेश्वर को अपना हृदय को समर्पण करेंगे, परमेश्वर आपसे क्या मांगते हैं? पहले आपका जीवन मांगते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप आपके शरीर के अंदर में परमेश्वर को जगह दे, भलाई के बातों को जगह दे, परमेश्वर पर आप विश्वास करो। जैसे रोमियो की पत्री 12:1-2 में लिखा है, भाई जनों, तुम बंधु जनों, मैं परमेश्वर के दया को स्मरण कर कर आपसे विनंती करता हूँ, आपका शरीर जीवित रहते हुए परमेश्वर को क्या करो? समर्पण करो, जीवित भावता बलिदान हुए चढ़ाओ, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा है कि इस संसार के समान हम गलत चीजों में न फंसे। परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हमारा रूपांतर हो जाए। पढ़ेंगे हम रोम करस पत्र 12:1-2। बोलिए मत कृपा कर कर। इसलिए ये भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनंती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित, कब परमेश्वर को देना है? कई लोग बोलते मरने के बाद तो प्रभु के पास जाना है, लेकिन जीवित रहते हुए पाप के अंदर, बुराई के अंदर फंसे रहते हैं। लेकिन हमारे शरीर को जीवित रहते हुए परमेश्वर को देना है। कैसे रहते हुए? जीवित रहते हुए परमेश्वर को देना है। पहले वचन में लिखा है जीवित, और दूसरा क्या लिखा है? जीवित और पवित्र। कैसा होना चाहिए? पवित्र मतलब जिसके अंदर कोई पाप नहीं, जिसके अंदर कोई बुराई नहीं, हमें पवित्र बनना है। जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पर क्या लिखा है? तुम्हारा चाल चलन बदल जाए, तुम्हारा मन बदल जाए, तुम्हारी सोच बदल जाए, तुम्हारे विचार बदल जाए। जब तुम्हारे मन बदलेंगे, जब तुम्हारे विचार बदलेंगे, जब आप बुराई को निकाल कर भलाई आपके जीवन में लेंगे, तो आपका जीवन के अंदर में प्रभु का साथ आपको मिलेगा, प्रभु का सुरक्षा आपको मिलेगा, प्रभु का छुटकारा आपको मिलेगा, प्रभु आपको हेल्प करेंगे। जहाँ पर भी आप परमेश्वर को पुकारेंगे कि परमेश्वर मुझे मदद कर, वहां पर परमेश्वर की मदद आपको मिलेगी। कितने लोगों को परमेश्वर की मदद चाहिए? आज हम किसके ऊपर डिपेंड है? आज हम हमारी मदद के लिए हम किसके और आंखें लगाते हैं? कई लोग, सारे लोग क्या करते हैं? मेरा मामा मदद करेगा, मेरा पापा मदद करेगा, मेरा ये रिश्तेदार मदद करेगा। लेकिन ऐसा भी वक्त आता है कि दुनिया के अंदर में अपने घर के लोग भी हमें एक दिन छोड़कर जाते हैं और हम बेसहारा हो जाते हैं। हालेलुया।
ये लेकिन हम अपनी आंखें यदि परमेश्वर की ओर लगाएंगे तो परमेश्वर आपको मदद कर सकते हैं, परमेश्वर आपको हेल्प कर सकते हैं, परमेश्वर सदा सर्वदा आपके साथ रह सकते हैं। हालेलुया। कोई घर का व्यक्ति आपके साथ 24 घंटा रहेगा क्या? कोई दोस्त आपके साथ 24 घंटा रह सकता है? कोई नहीं रहेगा। कोई बोलेगा 1-2 घंटा, आधा घंटा बाद क्या बोलेगा, अभी तू तेरा देख, मैं मेरा देखूंगा। हम भी कोई किसी के साथ इतना समय नहीं रह सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ 24 घंटा रहता है। प्रभु आपके सर्वदा साथ रहने वाला परमेश्वर है। दिखेगा नहीं आपको, लेकिन जब कहीं आप उसको दिल से पुकारेंगे, आपका सर में दर्द हुआ ना, आप बोल सकते हैं। हम जाने के बाद में भी आप खाली बोलेंगे ना, प्रभु यीशु मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे चंगा कर। विश्वास से आप बोलेंगे, विश्वास से आप थोड़ा तेल लगाएंगे और विश्वास से आप उसका नाम लेंगे, आपको चंगाई मिलेगा। आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आप बोलेंगे प्रभु यीशु मेरे घुटनों को आशीष दे। आप अभी भी बोल सकते हैं। आप अनुभव करो, आपको विश्वास से कृति करना चाहिए। खाली हम सुनते हैं लेकिन करते 2-4 दिन के बाद, महीना के बाद सब भूल जाते, वापस अपने अपनी दुनिया में चले जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा क्या मकसद है यहाँ तक पहुंचने का? लोगों का जीवन बदल जाए, लोगों के विचार बदल जाए, लोग परमेश्वर के साथ हर एक व्यक्ति का रिश्ता जुड़ जाए, परमेश्वर का छुटकारा हर एक व्यक्ति को जीवन में मिलने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। हालेलुया। यदि परमेश्वर का साथ आपको मिल जाएगा ना, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा। कई लोग बोलते मेरा भाग्य में अच्छा कुछ ही नहीं लिखा है। अच्छा, टच इन जीसस। कोई लोग अक्सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेरा भाग्य में कुछ ही अच्छा नहीं है। लेकिन आपका भाग्य को बदलने वाला, बहुत से लोग कहते हैं हमको अच्छा दिन कौन लाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो पंडित लोगों के पास जाएंगे, हमारा अच्छा दिन कब आएगा, हमारा अच्छा दिन कब होगा, ये पूजा कर दो, वो पूजा करो, बकरा कटाओ, सब कुछ हम करते हैं अच्छा दिन भलाई पाने के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है भलाई मनुष्य से नहीं मिलती है, भलाई देने वाला परमेश्वर है। यदि आप आपके जीवन के लिए परमेश्वर के द्वार, हृदय का द्वार को आप खोलेंगे और कहेंगे परमेश्वर तू मेरे दिल में आ, मैं मेरे जीवन में आपको आमंत्रित करता हूँ, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, मुझे मदद कर। बोलने के लिए तैयार है क्या आप बोलेंगे कि प्रभु मेरे हृदय में आपको जगह दूंगी, मेरे हृदय में तू आ प्रभु, मेरे साथ तू रहे प्रभु, मेरे जीवन में तू चमत्कार कर। मेरे बल से, मेरे शक्ति से कुछ नहीं होगा, पर परमेश्वर के आत्मा से सब कुछ होगा। हालेलुया। न बल से न शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा से आपके जीवन में अच्छे दिन आएंगे। कोई सरकार बोले थे ना, मोदी सरकार भी बोले थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आए क्या अच्छे दिन? कितना दिन बिगड़ गए। कोई सरकार भी नहीं ला सकती, प्रधानमंत्री भी नहीं लाएगा। अच्छे दिन लाने वाला परमेश्वर है। यदि आप उसके साथ आपका रिश्ता बनाओगे, आपका जीवन सुधर जाएगा। ये रिश्ता किसके साथ बनता है? कोई धर्म के साथ नहीं, सीधा परमेश्वर के साथ आपका कांटेक्ट है। यीशु मसीह ने क्या कहा? पिता से मांगो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, मैं एक मार्ग हूँ जिसके द्वारा तुम पिता के पास जाओगे। आपको पिता की जरूरत है, परम पिता की। हालेलुया। संसार के पिता और माता भी एक दिन समय आने पर वो हमें छोड़कर निकल जाते हैं। वो जिंदगी भर हमारे साथ रहेंगे क्या? जब उनका आयु होता है, जब उनका आयु होगा 80-100 साल, तब क्या हो जाएगा? वो भी इस दुनिया से निकल जाएंगे। लेकिन स्वर्ग पिता क्या होगा? हमेशा हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर पिता हमेशा हमें साथ रहेगा। आपके जीवन में कौन सा भी तकलीफ आने दो। हमारे कलीसिया के अंदर में कुछ लोग हैं, कंप्यूटर का प्रॉब्लम भी आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कंप्यूटर इंजीनियर है, वो बोलता है पास्टर हम प्रार्थना करते हैं, कभी कभी कंप्यूटर के ऊपर न होने वाला काम भी हो जाता है। प्रार्थना के द्वारा हर काम संभव है। आपको परमेश्वर से रिश्ता बांधना है। यदि आपके जीवन में आप भलाई पर जाना चाहते हैं या ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, आपको किसका साथ चाहिए? किसका साथ चाहिए? परमेश्वर का साथ आपको मिलना चाहिए। तो परमेश्वर का साथ मिलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर ने दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। परमेश्वर की आप बात मानेंगे तो परमेश्वर आपकी बात मानेगा। आप यदि परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे तो परमेश्वर भी आपकी बात नहीं मानेगा। प्रभु कहेगा तू सीधा रास्ते से चल, मैं तुझे मदद करूंगा। यदि लेकिन तुम टेढ़े रास्ते से चले तो प्रभु आपको मदद कर सकता है क्या? नहीं करेगा।
कोई पिताजी बोलते हैं ना, ये बेटे ने मेरा जो सुना ना, मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा। वैसे परम पिता बोलते हैं, मैंने जो राह दिखाया, मैंने जो बात बताया, उसके ऊपर यदि मनुष्य चलते हैं तो परमेश्वर मनुष्य को मदद करते हैं। हमको किसका जरूरत चाहिए? ये देखो, पड़ोसी का मदद कितना दिन मिलेगा, घर के लोगों का मदद कितना दिन मिलेगा, हर एक व्यक्ति का मदद कब तक हमें मिलेगा? लेकिन परमेश्वर का मदद हमें हर दिन मिल सकता है, हर समय मिल सकता है। और वो कभी कहेगा नहीं कि मैंने आपके लिए ऐसा किया। परमेश्वर कहता है कि आप मेरे संतान हैं यदि आप मेरे वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार जीते हैं तो। हालेलुया। हमें परमेश्वर का वचन सुनना है, परमेश्वर से रिश्ता बनाना है। अभी देखो, परमेश्वर से कैसे रिश्ता आप जोड़ सकते हैं? परमेश्वर को रिश्ता जोड़ने के लिए कोई कागज पत्र, डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। कई सारी नौकरी में क्या लगता है, आपका ये डॉक्यूमेंट्स दो, वो करो, ये करो। परमेश्वर क्या चाहता है? कैसे आपका रिश्ता परमेश्वर से जुड़ता है? जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं कि परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया करो, मैं अभी तक पाप में जी रहा था, मेरे घमंड के अंदर जी रहा था, मेरे विचारों से मैं चल रहा था, मेरे बुद्धि से मैं चल रहा था, लेकिन मैं आज आपके सामने एक छोटे बेटे के समान बनकर आता हूँ और मेरे पापों को तू क्षमा कर। आज से मैं तेरे वचन के अनुसार जीवन जीऊंगा। जब हम खुद को बुद्धिमान समझेंगे तो प्रभु आपको मदद नहीं करेगा। लेकिन जब हम एक छोटे बच्चे के समान, यीशु मसीह ने क्या किया? एक बच्चे को लेकर कहा, ये बच्चे के समान जब तक आप बनेंगे नहीं, तब तक आपका प्रवेश स्वर्ग के राज्य में नहीं होगा। अभी बच्चे को क्यों लिया? प्रभु ने तो अच्छा लिखा पढ़ा हुआ व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति को लेना चाहिए, उसके समान बनो, गुरु के समान बनो, पंडित के समान बनो, ऐसा बोलना चाहिए था। लेकिन यीशु मसीह ने किसको लिया? एक छोटा बच्चा, मान चलो 1 साल का होगा, 10 महीने का होगा, 1 साल 2 साल का होगा, तो ऐसे छोटे बच्चे को उठाया यीशु मसीह ने गोद में और लोगों को उपदेश देते हुए कहा कि इस छोटे बच्चों के समान यदि आप होंगे तभी स्वर्ग का राज्य में आप प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह ने ऐसी बात क्यों कही? देखो, छोटा बच्चा क्या करता है? आज यदि उसका बारकाई से निरीक्षण करोगे, वो किसी का गुस्सा रखता है क्या? किसी के विषय में गुस्सा रखता है छोटा बच्चा? कभी देखा है मेरे 1-2 साल के बेटे ने मेरे 2 साल बात नहीं किया, 1 साल बात नहीं किया, ऐसा होता है? कितना भी मारो, कितना भी कुछ बोलो, तुरंत 10 मिनट के बाद मम्मा मम्मा करते आएगा, 5 मिनट के बाद भूल जाएगा। लेकिन बड़ा आदमी देखो, किसी को एक शब्द बोल दो, सालों साल बात मन में पकड़ के रखता है, छोड़ता। और यही बुराई का जड़ है। हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, हमारे दिल में उसके प्रति नफरत ही रखते हैं। तो छोटे बच्चे के अंदर में कभी नफरत नहीं रखते, कभी कपट नहीं रखते हैं, कभी बुराई नहीं रहती छोटे बच्चे के अंदर में। देखो, छोटे बच्चे सबसे प्यारे होते हैं। कोई किसी का भी बच्चा रहेगा ना, उसको पास में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर का तेज है। उनके अंदर देखो, कभी टेंशन में रहते हैं क्या छोटे बच्चे? टेंशन में देखा है आपने कभी किसी बच्चे को? कभी आपका बच्चे को देखो, आपका बच्चा कभी टेंशन में है क्या? आज कितना भी गरीब रहने दो, बच्चा कभी टेंशन में नहीं रहेगा, मैं क्या खाऊंगा, क्या नहीं पीऊंगा, मेरे मम्मी के पास पैसा है या नहीं। उसको मालूम है शाम हो गया मुझे खाना मिलेगा, सवेरे हो गए मुझे को खाना मिलेगा। वैसे हमें क्या करते हैं? हम खुद टेंशन लेते हैं। लेकिन आपका टेंशन आप परमेश्वर को दो, आपका चिंता आप परमेश्वर पर डालो, आपको परमेश्वर मदद करेगा। प्रभु ने कहा छोटे बच्चे के समान मतलब क्या है? उसके अंदर में बहुत सारी अच्छी आदतें हैं। वो टेंशन लेता नहीं, चिंता नहीं लेता, अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहता है। उनको विश्वास रहता है मेरे माँ बाप मुझे मदद करेंगे, मेरे माँ बाप मुझे खिलाएंगे, मेरे माँ बाप मुझे कुछ भी हो जाए वो चिंता करेंगे, वो मेरे साथ है, मुझे चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं। हमारा जीवन के अंदर में भी हमारा सारा चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दो। आपका रिश्ता परमेश्वर से बनाओ। जब आप परमेश्वर के सम्मुख आएंगे और कहेंगे कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मैं तेरा बेटा बनना चाहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, हो गया, आप परमेश्वर का वचन के अंदर मिलकर आप परमेश्वर के बेटे बन गए। आगे से क्या करना है? आपका भूतकाल के विषय में कितना आपने बुराई किया, कितना भी पाप किया, भूतकाल परमेश्वर उसको मिटा देते हैं। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे अधर्मों को क्षमा करता हूँ। लेकिन आगे से प्रभु कहते हैं जब हम एक नई शुरुआत करते हैं, यीशु मसीह का वचन में लिखा है जब तक आपका नया जन्म क्या है, नई शुरुआत क्या है? बुराई को छोड़ देना,
पाप को छुड़ा देना, गलत बातों को छोड़कर एक अच्छा जीवन जीने का निर्णय करते हैं तो हमारा रिश्ता परमेश्वर से जुड़ जाता है। फिर परमेश्वर आपको हर एक समय पर, हर एक मोड़ पर आपके साथ रहेंगे, आपको साथ देंगे, आप उन्नति करेंगे। हर दिन हर समय, सोते समय आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं, उठते समय आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं, किधर जाते समय परमेश्वर से बात कर सकते हैं कि परमेश्वर को कह सकते हैं प्रभु मेरे जीवन में अच्छा ही कर। और आपको अच्छा करते रहना है, सामने वाले का चाहे वो बुरा भी करे, प्रभु आपके जीवन में भलाई बोएगा। आप यदि बुराई बोओगे तो क्या होगा, जैसे फिर जो बोते वही काटते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर के साथ चलेंगे और अच्छी चीजों को करेंगे, प्रभु हमारा अच्छा करेगा, प्रभु हमारे अच्छा करेगा। कोई लोग आपका बुरा करना चाहेगा, कितना भी लाख चाहेगा तो भी आपका बुरा होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको मदद करेगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आप सब खड़े रह सकते हैं आपकी जगह पर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप सब आपकी जगह पर खड़े बैठे हुए बैठिए पीछे। पहली बार जो लोग आए वो सब मेरे पीछे बोल सकते हैं, प्रार्थना बोल सकते हैं मेरे पीछे। प्रभु यीशु मेरे पापों को मैं कबूल करता हूँ, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया करो, आपके लहू से मुझे शुद्ध करो। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्यु से जी उठे। आप जीवित खुदा है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु आज से मैं आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। मैं आपके वचनों को मेरे दिल के अंदर स्वीकार करता हूँ। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ, मेरे हृदय में आ, आपकी शांति मुझे दीजिए, आपका चंगाई मुझे दीजिए, आपका छुटकारा मुझे दीजिए। मैं आज से अच्छे रास्ते पर चलूंगा। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे उद्धार करता है और आप जल्द आने वाले हैं। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। आंख बंद करेंगे और